बहुत से लोगों की ड्रीम जॉब है, तो आप जो कर रहे हैं वैसा काम करने के लिए क्या करना होता है? नेट जियो में जाने के लिए कोई क्या करे, अप्रोच कैसे करे? आप बीबीसी के साथ आपने काम किया है, एनवाईटी को फ्रीलांस किया आपने, इन सब मतलब आप मान के चलिए मैं करना चाहता हूँ ये सब, पर मुझे पता ही नहीं कि उधर तक पहुंचा कैसे जा सकता है, तो क्या करना होता है इधर तक पहुंचने के लिए? पहली बात तो वो आपके पास वो कहानी हो, आपके पास कुछ ऐसा बताने को हो जो वो जानना चाहते हैं। आज आपने मुझे यहाँ बुलाया है क्योंकि मेरे पास कुछ कहने के लिए है जो आप जानना चाहते हैं, है ना। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे आपसे बात करनी है, आपसे कुछ सीखना है ना। तो सबसे पहली बात यही होती है कि लोग सोचते हैं कि हमने अच्छी फ़ोटो खींच ली तो हमें कहीं साउथ अमेरिका के किसी आंद्रे एस्तवान का फ़ोन आएगा और मैं कल जाके बहुत बड़ा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन जाऊंगा। वो कहानी तौर पे बहुत बहुत खूबसूरत थी, लेकिन असलियत ये है कि आज मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या किसी भी तरीके की फोटोग्राफी करता हूँ, उसमें मेरा फोटोग्राफी का हिस्सा काफ़ी कम होता है। उसके पीछे रिसर्च होता है, उसके पीछे स्टोरी टेलिंग होता है, उसके पीछे लोगों से बात करना होता है, उसके पीछे सालों का इक्विपमेंट, स्टोरी, राइटिंग, ये सब एक्सपीरियंस होता है। तो मेरा ये मानना है कि आप कहानियाँ इसलिए मत बताइए क्योंकि नेट जियो के थ्रू बतानी है। आप अपनी कहानियां अच्छे से बताना शुरू कीजिए। एक दिन आएगा जब वो आपके पास आएंगे, जहां वो लैंड करनी है करी जाएगी। तो आपको उनके पास जाने से अच्छा अपने आप की कहानियां इतनी अच्छी बनाई है कि एक दिन वो आपके पास आए कि यार आपने ये जो बनाया था ये इतना अच्छा है कि हम चाहते हैं हमारे थ्रू आप बताइए। तो आई थिंक सिर्फ फोटो से कुछ नहीं होता है। सिर्फ एक फोटो की इंपॉर्टेंस होती है, वो लोगों का जहन बदल सकता है, वो आपके जो पुराने प्री कंसीव नोशन है वो चेंज कर सकता है। एक तस्वीर में बहुत ताकत होती है, लेकिन टू कन्वर्ट इट इनटू अ प्रोफेशन आपको जानना है कि आप उस फोटो खींच क्यों रहे और उस फोटो के माध्यम से आप करना क्या चाहते हैं, है ना। आपको उसके इर्द गिर्द कहानियां बनानी होती है। आपको एज अ फोटो जर्नलिस्ट आप सत्य बता रहे हैं, एज अ साइंस फोटोग्राफर मैं भी साइंस की कहानियां बता रहा हूँ, तथ्य बता रहा हूँ। एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर शायद आप जानवरों के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में कुछ बता रहे हैं, लेकिन इट हैज टू बी अ स्टोरी बियॉन्ड जस्ट वन पिक्चर। और आपको आपका पोर्टफोलियो बनाना है जो एक वन ऑफ फोटो नहीं हो सकता, है ना। आपको काफ़ी सारी ऐसी कहानियां बनानी है और शुरू में ही आप नेशनल ज्योग्राफिक नहीं पहुंचेंगे या बीबीसी नहीं पहुंचेंगे या डिस्कवरी नहीं पहुंचेंगे या ललन टॉप नहीं पहुंचेंगे, है ना। शुरू में शायद आपका पहला जो तस्वीर है वो आपके लोकल न्यूज़पेपर या आपके स्कूल के अखबार में छपेगा, जो मेरे साथ हुआ था। मैं पहले नागपुर के छोटे न्यूज़पेपर्स में लिखता था, है ना, जो मेरे दोस्त पढ़ के खुश होते थे, है ना। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप आती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है, और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप उन दरवाजों से चल के निकल जाते हो जो आप चाहते थे खुल जाए एक समय पे। लेकिन तब आप आपके काम में आपके क्राफ्ट में इतने मग्न हो गए होते हो कि आप वो दरवाजों के बारे में सोचते ही नहीं हो।